नर्मदा घाटी में अंतर्राष्ट्रीय नदी विशेषज्ञ, जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ, सांसदों के प्रतिनिधि सभी हाजिर हैं। कम से कम 15 राज्यों के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता और विशेष शोधकर्ता उपस्थित हैं। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर हम आपको एक बार फिर ऐसे मुद्दे पर लेके चल रहे हैं जहां शायद आपके अखबारों में, आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ भी नहीं पता चल रहा है। आज बड़वानी में नर्मदा बचाओ आंदोलन के 39 वर्ष पूरे होने पर मेधा पाटकर के नेतृत्व में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र यहाँ के जनवादी संगठनों के 15 से ज्यादा जनवादी संगठनों के हजारों लोग इकट्ठे हुए और वहां गूंजा चुटका का मामला। चुटका परमाणु परियोजना को लेकर मेधा पाटकर जी की चिंता बढ़ती जा रही है। ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है नर्मदा, जिसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विकिरण घुल जाएगा। आपके खेत खलिहान और आपके घरों में आने वाले पानी तक में वह विकिरण आपके परिवार को, आपके समाज को, आपकी पीढ़ियों को नुकसान दे सकता है। इस पे चिंता जाहिर करने की जरूरत है। आज बड़वानी में एक बड़ी रैली निकली, एक जनसभा हुई और वहां पर इस मुद्दे पे गंभीरता से चर्चा की। वहां जो वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक थे, आदिवासी संगठनों के सदस्य थे, डॉक्टर थे, वकील थे, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे और नारा गूंजा था, हम सब एक हैं। हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ, जाति धर्म के पार हम सब एक हैं, जाति धर्म के पार हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। चुटका से नर्मदा तक की लड़ाई एक है, एक है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। नर्मदा बचाओ, 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 परियोजनाओं पर सवाल तो पिछले 40 सालों से उठ रहे हैं, लेकिन चुटका परियोजना जो परमाणु ऊर्जा की योजना है वो तो बहुत ही गंभीर समस्या का मुद्दा है। जबकि 110 आदिवासी गांवों ने ग्राम सभाओं में प्रस्ताव पारित करके इस परियोजना का विरोध किया, तो पेसा कानून के तहत उसको नज़रअंदाज करके ये परियोजना आगे कैसे बढ़ाई जा रही है। और जिन 450 परिवारों को इन्होंने कुछ मुआवजा दिया है वो कितना है? वो 1 हेक्टर को 3 लाख रुपया, जबकि सरदार सरोवर में सरकार के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हमको 1 हेक्टर को 30 लाख रुपया मिला। क्या 3 लाख में 1 हेक्टर ज़मीन खरीद सकेंगे? तो किसानों की आजीविका तो छीनी जा ही रही है, पर उनके अलावा मछुआरे जैसे जो भूमिहीन हैं उनको तो ये विस्थापितों में गिनती में नहीं ले रहे हैं। ये कितनी गंभीर बात है, ये कितना बड़ा अन्याय है। इसमें दलित होंगे, आदिवासी होंगे तो इन पर तो अत्याचार है, अत्याचार प्रतिबंधक कानून के तहत अपराध है। और चुटका परमाणु योजना बरगी में जो विस्थापित हुए हैं उनको फिर से विस्थापित कर रही है, ये भी कितनी गंभीर बात है। ऐसे भी कुछ 12 गाँव के लोग हैं जो डूब की ज़मीन जब बारिश के बाद खुलती है तब उसी पर अपना आजीविका अभी तक निभा रहे हैं, उनका पूरा पुनर्वास न होने के कारण।
उनको भी उजाड़ने की संभावना है इसी परियोजना से। सबसे गंभीर बात ये भी है कि परमाणु ऊर्जा ये एक बहुत ही गंभीर स्रोत है उत्सर्जन का। हमने झारखंड में खदानों से लेकर ऐसे ऊर्जा के परियोजनाओं तक, महाराष्ट्र में तारापुर में, गुजरात में काकड़पारा में, सब जगह देखा है कि गर्भपात से लेकर कई सारी बीमारियां कैसी फैलती हैं। अगर ये उत्सर्जन नर्मदा में जाएगा तो नर्मदा की पूरी नदी प्रभावित हो जाएगी। आज प्रदूषित है, कल वो रेडिएशन से, उत्सर्जन से प्रभावित होगी, तो ये असर मध्य प्रदेश और गुजरात तक पहुंचेगा। इसके क्या क्या परिणाम होंगे, क्या इसका पूरा अध्ययन किया गया है? पर्यावरणीय मंजूरी तो आजकल दी जाती है, लेकिन जबकि ये इतनी गंभीर समस्या का मुद्दा है, तब ग्राम सभाओं के प्रस्तावों को अवमानना न करना, सम्मान देना, और साथ साथ नदी घाटी के जो संसाधन है, नदी के जल के साथ साथ खेती है और पेयजल है जो शहरवासी भी पीते हैं, इस सब पर आघात होना, ये कैसे मंजूर कर सकते हैं हमारे आदिवासी भाई बहन? तो हमारा विरोध के कारण विरोध नहीं है, हमारा विरोध है इस प्रकार से प्राकृतिक आघातों पर, हमारा विरोध है विकास के नाम पर विनाश को। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अजित डोभाल जी जैसे जो केंद्रीय सरकार के बहुत ही नज़दीकी एक अधिकारी रहे हैं, उनको जिम्मेदारी देकर इस परियोजना को, अन्य सभी मुद्दों को नज़रअंदाज करके आगे धकेलना एक बहुत बड़ा विकास के नाम पर अन्याय है। मेधा पाटकर जी ने जो बात कही उसको सुनने की जरूरत है। ये देश की चिंता का मुद्दा है और हमें इस बात पर गर्व है कि उन्होंने नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर होने वाली इस चर्चा को न सिर्फ सराहा, बल्कि उन्होंने कहा देश में इस तरह के दृष्टिकोण पर चर्चा करने वाले अब कम ही लोग बचे हैं। बहुत कम लोगों के बीच में अगर हम आपके सहयोग से आगे बढ़े हैं तो एक बार फिर सुनिए मेधा जी क्या कहती हैं। नो न्यूज़ चैनल ने इस पर जो चर्चा उठाई है उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं कि वो न्यूज़ नहीं, वो व्यूज़ यानी विचारधारा के आधार पर अपना माध्यम चलाते हैं। ऐसे आज की बहुत ज़रूरत है अभिव्यक्ति की आज़ादी को मांगने वाले हमारे जैसे सभी साथियों। चुटका परमाणु परियोजना संयंत्र, इस पर विचार करने की बात वो कहती है। आदिवासी क्षेत्र नारायणगंज टिकरिया में ये प्रस्ताव है परमाणु परियोजना का, जो कि लगभग उस पे काम भी होने लगा है। 21,900 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट है। आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और उनके जीवन पद्धति पर यह प्रभाव डालने वाला है। एक बार वो बरगी बांध से विस्थापित हो चुके हैं, अब फिर उनके विस्थापन की समस्या सामने आ रही है, आजीविका की समस्या सामने आ रही है। मेधा जी ने जिस तरीके की बात की है उसमें सरदार सरोवर बांध परियोजना, उसके भी विस्थापितों की चिंता जाहिर की गई। यह विस्थापन कब रुकेगा, विकास या विनाश, इस पर विचार करें। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर हम ऐसी ही चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे, आपसे मिलेंगे और आपकी राय जानना चाहेंगे। आप हमसे जुड़ें और हमें अपने सुझाव भेजें ताकि हम आगे भी ऐसे मुद्दों को लेकर आपके सामने आ सकें। धन्यवाद।